छपरा हिंसा की वजह से शहर में हुए तनाव में फिलहाल थोड़ी कमी तो बताई जा रही है, लेकिन इस केस में एक बड़ा अपडेट हुआ है जो कि आरजेडी के लिए बुरी खबर है। वहीं छपरा हिंसा के बारे में बताया जा रहा है कि इसका सिंगापुर कनेक्शन भी निकला है। सवाल यह है कि वो कनेक्शन आखिर क्या है और कैसे निकला है। गौरतलब है छपरा हिंसा में एक युवक की जान चली गई और 2 युवक घायल हो गए थे। चलिए जानते हैं इस केस के इन दोनों नए अपडेट्स के बारे में। दरअसल छपरा हिंसा के मामले में रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य पर एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। रोहिणी के खिलाफ पहला केस बीजेपी कार्यकर्ता मनोज कुमार सिंह ने दर्ज कराया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता मनोज की तरफ से दर्ज कराए गए केस में रोहिणी पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की थी। वहीं दूसरा केस छपरा सदर के सर्कल ऑफिसर कुमारी आंचल ने दर्ज कराई है, जिसमें रोहिणी पर ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने मतदान केंद्र पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न किया था। रोहिणी पर दर्ज कराए गए दोनों केसेस की पुष्टि नगर थाने के थानाध्यक्ष ने कर दी है। छपरा हिंसा मामले में 3 और केस बुधवार को ही दर्ज कराए गए थे, जिनमें से एक केस रोहिणी आचार्य ने दर्ज कराई थी। वहीं राजनीतिक रूप से भी रोहिणी पर जमकर हमले हो रहे हैं। हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने न केवल रोहिणी आचार्य बल्कि पूरी लालू फैमिली पर ही जमकर हमला किया है। बुधवार को ही जीतन राम मांझी ने इस केस का सिंगापुर कनेक्शन निकाल दिया था। मांझी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके एक्स पोस्ट को देखते हुए कहा जा रहा है कि उनका ये हमला लालू परिवार पर ही है। मांझी ने सबसे पहले छपरा हिंसा के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग बिहार के सीएम नीतीश कुमार से की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छपरा गोलीकांड को भड़काने वाली सिंगापुर की एलवाई एंड कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आखिर कानून का राज किसे कहते हैं। यहाँ मांझी ने जिस एलपीवाई शब्द का इस्तेमाल किया है उसको लालू प्रसाद यादव माना जा रहा है। बहरहाल छपरा हिंसा में विगत 3 दिनों में काफी कुछ तेजी से बदला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि छपरा पुलिस अभी तक इस मामले के सरगना की ना तो तलाश कर पाई है, ना ही उसके बारे में पता कर पाई है। ऐसे में छपरा हिंसा का असली गुनहगार कौन है, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल पाया है। बस केसेस दर्ज होने का सिलसिला जारी है, लेकिन मृतक चंदन यादव के परिजनों के साथ मनोज यादव और गुड्डू यादव को इंसाफ का इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।